हेलो बच्चों। आप सब अच्छे होंगे, आप सब तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 12th का आलेखन है चित्रकला का पेपर। आपको बता दें, इसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला आपका आलेखन का होता है, दूसरा आपका प्रावैधिक कला का होता है। तो आप लोग देख लीजिए, आपके अगर आलेखन आ रहा है तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर ये कुछ निर्देश दे रखे होते हैं, इन्हें सही से पढ़िएगा जिससे एग्जाम में गलती ना हो आपकी। समझ में आ गया? देखिए निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, फिर बता दे रहे हैं। पहले निर्देश में दे रखा है कि तीनों खंड के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में आलेखन तथा खंड गा में किसी एक चित्र को बनाना है। तो तीन खंड है, पहला आपका बहुविकल्पीय है, दूसरे में आलेखन है और तीसरे में कोई भी एक ड्राइंग बनानी है, चित्र। दूसरा दे रखा है आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्ति में बनाए। आलेखन की जो इकाइयां होती हैं 2 या 3 आवृत्तियों में बनाए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, यानी कि आप लोग स्केच पेन जो होते हैं उनका प्रयोग ना करिएगा बिल्कुल। तो ये आ रखा है यहाँ पे साफ समझ दे रखा है, स्केच पेन प्रयोग वर्जित है। खंडगांव में प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण और प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा वस्तु चित्रण में से किसी एक का चित्र बनाए, सभी के अंक समान है। खंडगांव में आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। खंडगांव प्राकृतिक चित्रण, स्मृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य और वस्तु चित्र, इनमें से किसी एक का बनाना है। और ये भी आप अपने एग्जाम में जो आपके स्कूल में चलते है उस हिसाब से बनाइएगा। उसका दे रखा है ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक। देखिए इस तरीके से हम एक पेज आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए पहले लिखा है ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अनुक्रमांक अंक तथा शब्दों में लिखिए। कक्ष निरीक्षक से उसमें हस्ताक्षर करें। देखिए इसमें आपके सामने हम दिखाते हैं, ये देखिए साइड, ये दाहिना कोना आपका, जैसे हम जैसे बैठे हैं वैसे आप लोग बैठे होंगे ना, तो जो सीधा हाथ है यहाँ पर, इधर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है अंकों में। जी तो छोटे लिखते हैं, आपको दिख जाएगा, हम बोले दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अंकों और शब्दों में अपना अनुक्रमांक लिखिएगा, रोल नंबर, और टीचर के यहाँ पर साइन वे सिग्नेचर भी करा लीजिएगा। कितना करना है आगे देखिए लोग क्या बोलते हैं। आगे बोला गया है दिए गए पारदर्शी पेपर कागज पर अपना अनुक्रमांक लिखिए और उस ड्राइंग शीट को साथ संलग्न भी कीजिए। उसे इस पेपर के शीट को साथ मिलाइए भी, जो अनुक्रमांक वाली शीट है। आगे देखिए क्या दे रखा है, बस यही चीज दे रखी है। सीधे आते हैं हम लोग खंड का में जो आपके सब एमसीक्यूज हैं, जैसे पहले कौन सा रंग पारदर्शी है, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा होता है, या फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा। देखते हैं, और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अत्यधिक काली होती है, अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा, सड़क के बड़ी कामंक का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। यह आपके 10 क्वेश्चन आए हैं खंड का के, यानी एमसीक्यूज के हैं 10। आगे देखते हैं हम लोग खंडवा दे रखा है आपका, पहला प्रश्न है आलेखन अनिवार्य है, यानी कि आपको आलेखन अनिवार्य दे रखा है। लिखा है 8 सेंटीमीटर 8 × 20 सेंटीमीटर आयत की रचना करें। यानी कि आप देखिए अपने हिसाब से आप 20 सेंटीमीटर इसे कर सकते हैं, ठीक है, 8 × 20, और 8 इसे कर सकते हैं, 8 और 20, ये आपका आयत बन जाएगा। फिर बोला गया है इसके भीतर किनारों के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। इसके किनारों पर साइड में सुंदर सुंदर आलेखन बनाइएगा। आप लोगों ने देखे होंगे, हम अभी आपको इसकी इमेज भी दिखा देंगे, जिसमें डेलिया के पुष्पों, पत्तियों व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्ति आवश्यक है। आलेखन का 3 रंग द्वारा पूरा करेंगे। ये क्या दे रखा है, इसका देखिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम लेके आए हैं, ये देखिए ये फूल आ गया, यहाँ पे जो आयत दे रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई आप इसे क्या देख सकते हैं। ये प्रारूप है आपका, आपको एकदम वैसे ही बनाना होगा। देख लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं हम लोग, पर इसके अथवा भी आता है, अथवा में आता है इस तरीके से, इसे इरेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अथवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाएं। आंतरिक भाग को सजावट है तो कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों व लयात्मक रेखाओं का प्रयोग करें। आलेखन का प्रयोग आलेखन प्रकृति या अलंकारिक हो जा सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्ति आवश्यक है। रंग संगीन शीतल हो, कम से कम 3 रंग का प्रयोग करें। विशेष ध्यान दें इकाई भौतिक हो, लयात्मक रेखांकन हो, उत्तम रंग योजना और सामान्य प्रभाव का कैसा हो। यह आलेखन आपका पेपर में 60 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 60 नंबर का। इसमें जितनी मार्क दे रखी है उतनी ही लिखिए, उससे ज्यादा लिख सकते हैं, उससे कम मत लिखिएगा, वरना नंबर आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये तो देख लिया हम लोगों ने।
अब देखिए गा पर्सन, इस खंड में से किसी एक का, इसमें जितने खंड होंगे किसी एक का करना होगा। पहला आपका प्राकृतिक चित्रण, इन सब के बारे में अपने स्कूल के अध्यापक से पता कर सकते थे कि आपके एग्जाम में कैसे कहाँ पे क्या चीज़ की जाती है। आपने अपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे स्कूल में, वहाँ का आपको पता होगा, वही काम आपको जाके अपने वो बोर्ड एग्जाम में करना है। पहला दिए गए ड्राइंग कागज पर सामने रखे हुए फूल का चित्र करें, जिसमें एक फूल, एक कली व कम से कम 3-4 पत्तियां हों। चित्र इस प्रकार करें कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्र स्मृति से कदापि ना बनाएं। चित्र 20 सेंटीमीटर छोटा ना हो, 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। 30 नंबर का आएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। दूसरा आपका इस अथवा में स्मृति चित्रण, इसमें बोला गया है प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाएं। पेंसिल या चारकोल से बनाना कह रहा है, और इसमें लंबाई 15 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे पपीता, हजारा, खुली पुस्तक या खुरपी में से किसी एक चीज का बनाना है, सेट करना अच्छे से। आगे देखिए तुम दे रखा है जेवी सब अथवा में, तो 30 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर के आपके बच गए 10 के एमसीक्यू और 60 का आलेखन। ये 30 नंबर का ये चीज। असम देखा दृश्य चित्रण, दृश्य चित्रण में दिए गए कागज पर 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में से किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्र को जल रंग, पोस्टर रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। जल रंग से बनाने हैं। चित्र संयोजन विषय अनुसार तथा सुंदर हो। क्या लिखा है? ग्रामीण दृश्य चित्र, जिसमें कुएं में पानी भरती होती हो, मैदान में खेलते बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य। ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग। या तो आप बना सकते हैं वस्तु चित्रण, दिए गए व्हाइट मैन हैंडमेड पेपर या कॉटेज पेपर पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तु समूह का चित्रण कीजिए। इसे जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग या ऑयल पेस्टल द्वारा भी चित्र कीजिए। 20 सेंटीमीटर छोटा ना हो। ये 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए डायग्राम चित्र आपका। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि में वस्त्र विन्यास, पर्दे तथा अग्र भूमि का उचित चित्रण में कीजिए। इन बातों का ध्यान रखें। वस्तु का उचित आकार एवं सही अनुपात हो। रंग योजना में वस्तु वास्तविक रंगों एवं सही छाया, प्रकाश या प्रतिछाया हो। वस्तु संयोजन, ये सब दे रखा होगा। बस यही आपके पेपर में इस तरीके से आ रहा है। आपका होगा ये 30 नंबर का, तो टोटल आपके हो गए 100 में से 100 मार्क्स का। अच्छे से करके आइएगा, बिना घबराए। आपका पेपर जो होने वाला है उसको अच्छे से करके आइएगा। पेपर आपका है 3 मार्च को, सेकेंड मीटिंग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगती है मेरी वो भी आप कमेंट में बताइए। और वीडियो किस जगह से देख रहे हैं आप अपनी सिटी का नाम भी मेंशन कर दीजिए, कमेंट में करिए।